तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, पहले आप इसमें फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट कैसा ही हो, ठीक है, क्वेश्चन कैसा ही हो, कंसेप्ट आपको पता है। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, इधर ध्यान दें, एक सर्कल को इन्होंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगेन, और यहाँ पर को इन अ फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर, यहाँ 3 पॉइंट लगाए गए हैं। एक पॉइंट है आपका, यहाँ है इसका सेंटर, यहाँ है इसका P, यहाँ R, और यहाँ पर कुल क्या ले लिया इन्होंने Q, और इनको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे इन्होंने जोड़ा है। ये पॉइंट कहाँ P, ये Q है, और साथ में कितना हो गया आपका R हो गया, और अलग से एक लाइन इन्होंने यहाँ पर को भी जोड़ी है, ऐसा इन्होंने कहा है। और यहाँ शो किया गया है कितना डिग्री, ये हो गया आपका 100 डिग्री। और हमसे पूछ रहे हैं PQR फाइंड OPR, और यहां, और इसको कह रहे हैं कि OPR आप एंगल निकालिए, इस एंगल को आपको निकालना है, OPR एंगल को आपको फाइंड करना है। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं, जैसे हमने सेंटर का एंगल, ठीक है, एक आर्क ने क्या किया, एक आर्क ने सेंटर पर भी एंगल बना लिया, और एक आर्क ने क्या किया, बाहर भी एंगल बनाया। ठीक है, उन दोनों में रिलेशन आपको पता है, सेंटर का एंगल क्या होता है, बाहर बनने वाले एंगल का डबल होता है सेंटर वाला एंगल। अच्छा, इन्होंने आर्क को थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है, हमने जो सीखा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक आर्क ये आपके पास में P और Q, इसने क्या किया, इसने सेंटर पर एंगल बना दिया ऐसा, और एक एंगल इन्होंने यहां बाहर बना दिया इस तरीके से ना, जो भी है PR, यहां हो गया आपका R, यहां बन गया आपका, हाँ ठीक है, ये Q आ गया इस तरीके से ना। तो सेंटर का जो एंगल होगा वो इस बाहर वाले एंगल का क्या होगा, डबल। अब इन्होंने P और R को इतना खींच दिया ना, P और R को खींच के यहां पहुंचा दिया, P और R को खींच के यहां पहुंचा दिया, तो फिगर हमारे सामने ऐसा दिख रहा है, फिगर हमारे सामने ऐसा दिख रहा है, समझे? ठीक है, लेकिन कहानी तो वही रहेगी। ठीक है, फिगर को हमने कहीं पे पहुंचा दिया हो, P और R, तो कहानी वही रहेगी। P और R क्या है, P और R एक आर्क है, वो क्या कर रहे हैं, एक एंगल सेंटर में बना रहे हैं, और सेंटर का एंगल क्या हो गया, ये यही हुआ, सेंटर का एंगल ये हो गया, और इसके बाहर का एंगल ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सॉरी, तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, हाँ 200 हो जाएगा, ये 100 है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ को हम लोग क्या लगा देंगे, ठीक है, कंप्लीट एंगल लगा देंगे, कितना मिलेगा आपको 360 हो जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू भी हम इसमें निकाल लेंगे। क्लियर है? हाँ चले, वापस हम लोग आते हैं। तो आपको गिवन है फिगर में, जैसे इन सर्कल, आप सॉल्यूशन इसमें लिखें CO, R, और आपको फिगर भी दिया गया है, आपको यहाँ को फिगर दिया गया है, इसमें एंगल है आपका PQR की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। PQR की वैल्यू कितनी होगी, 100 डिग्री। वो इसका सेंटर है, और इसको आप क्या कह सकते हो, रेडियस, और ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया आपका, रेडियस। ठीक है, तो अगेन देन एंगल POR, ये सेंटर वाला जो एंगल है, ये जो सेंटर वाला एंगल है, ये क्या होगा, बाहर वाले एंगल का डबल। एंगल PR अभी ऐसे दिखाया हमने, हाँ PR, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, ट्वाइस ऑफ एंगल कितना, PQR। तो 2 इंटू कितना, PQR को हम क्या कहेंगे 100, और ये कितना आ गया आपका 200, एंगल POR, एंगल POR की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन। किसी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो क्या करोगे, 360 से माइनस करेंगे। ठीक है, यहां ध्यान दो, अगर आपके पास में कोई एंगल है और उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, तो हम पूछ रहे हैं कि उसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। इसका मतलब हो गया जो बचा हुआ ये पोर्शन है, ये वैल्यू कितनी होगी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक हो गया, हाँ नाम वही रहेगा। देखो यहाँ है A, मान लो यहाँ है O, यहाँ क्या है B है। ठीक है, तो AOB की वैल्यू कितनी हुई 30, और हम कहेंगे, अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा, नाम तो उतना ही है AOB, लेकिन क्या शब्द जोड़ा जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, ये बचा वाला भाग कितना होगा। अब वही कहानी होगी, ये टोटल एंगल कितना हो गया आपका 360, उसमें से आप क्या करोगे 30 को माइनस करोगे, तो इसका ये जो बचा वाला पोर्शन है वो निकल के आ जाएगा। जो भी एंगल का रिफ्लेक्शन निकालना है उसी को 360 से घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, असल में हमको यहाँ पहुंचना है, हमको ना यहाँ पहुंचना है। अब मैं यहाँ, ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200,
ये वाली 200 आ गई। तो हम इसको निकालते हैं, ठीक है, और लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्स ऑफ POR, रिफ्लेक्स ऑफ POR, ठीक है। हाँ, कोई दूसरा नाम तो दे नहीं सकते हैं, तो यहां हमने क्या लिखा, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR। क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, मतलब कि ये वाला पोर्शन निकाल, ये वाला पोर्शन कितना होगा, ऐसा हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन, तो इसमें क्या करेंगे, 360 से 200 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 160, ठीक है, मतलब कि टोटल 360 है, टोटल 360 है, उसमें से ये बचे, इस भाग को घटा दो तो ये आ जाएगा, ये बनेगा आपका कितना, 163, कितना आया, 163। ये कंसेप्ट ये समझ में आता है, हाँ, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमें जहां तक पहुंचना है वहां तक हम लगभग पहुंच चुके हैं। आई होप इतना काम आपने कर दिया। अब चलिए इसको ले लो एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ट्रायंगल POR, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एक POR, इसका सेंटर क्या हो गया, अच्छा, एक तरीका हमने देखा कि POR एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड होगी ये, और इसकी एक साइड ये है, और एक साइड ये है। इसमें क्या खासियत है, दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, कौन कौन, यानी कि OP और OR इसके इक्वल है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो सर्कल में रेडियस का काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हो गया वो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, कैसा हो गया, आइसोसेलेस। अब हमको ये ऐसा है वैसा है ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा मेन मकसद क्या है, इस एंगल को निकालना। अगर आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं और क्या होता है, दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पहुंचना है, अगर ये एंगल x है, ध्यान दो, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है। नाउ अब हमारे पास में ट्रायंगल के तीन एंगल तो मिल ही गए, इस एंगल का नाम, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है। ये बीच वाला एंगल अभी हमने निकाला है रिफ्लेक्स करके, कितना आ गया, 160, और साथ में ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, x है, यहां ध्यान दें, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। ट्रायंगल के तीनों के तीन एंगल का सम होता है 180। नाउ x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और साथ में 160 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करके यहां ले जाओ, 180 में से 160 घटा दो, कितना है, 20, ये आ गया आपका 20, और x 10 आ गया, 20/2 दैट इज 10 डिग्री, 10 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है, नोट डाउन।